इस बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास करेंगे। डेडलाइन जो है हमारी 91 पॉइंट के पद पर अग्रसर रहना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। मानव स्वभाव के परिणाम जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है जो है हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है सफलता के द्वार खोलती है। शिक्षा जीवन की वह पूंजी है जिससे वो तमाम मुकाम हासिल किए जा सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शिक्षा के मंदिर में जहां संस्कार, अनुशासन और तमाम व्यवस्थाएं श्री इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और हमारे साथ इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य महावीर जी बिश्नोई मौजूद है। सर, शिक्षा एक सर्वांगीण विकास और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, ऐसा क्यों? शिक्षा जो है हमारे न केवल आज भारत में बल्कि एक प्राचीन जो हमारी सनातन परंपरा जो है इसके अंदर शिक्षा एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में रही है समाज के अंदर। और शिक्षा जैसा कहा गया है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो अगर व्यक्ति कोई शिक्षित है तो वो किसी भी क्षेत्र के अंदर कामयाब हो सकता है, क्योंकि शिक्षा जो है सफलता के द्वार खोलती है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते रहे हैं। और हम लोगों को जो है अपनी शिक्षा के अंदर इसी प्रकार से सिखलाया गया है हमारे अध्यापकों के द्वारा और हमारे पूर्वजों के द्वारा। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो समाज के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकता है। ना वो अपने परिवार के लिए भले बुरे का सोच सकता है, न वो अपने देश के और न कोई अपने समाज के बारे में वो सोच सकता है। क्योंकि शिक्षा जो है वो व्यक्ति का ये यूं कहें कि एक प्रकार से तीसरा नेत्र खोलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो न केवल अपने स्वयं के, अपने बच्चों के और अपने परिवार के, बल्कि अपने समाज और अपने देश के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के बारे में सोच सकता है। ये शिक्षा का मूल ध्येय मेरा मानना है। सर, श्री जेवीएन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कब इसकी स्थापना हुई, कब शुरुआत इसकी जो है वो की गई? सर, इसके अंदर मेरे जो हैं फादर एक सरकारी अध्यापक हुए प्राइमरी स्कूल में, और सन 2001 में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये सोचा कि मैं जिस क्षेत्र में या जिस वजह से एक शिक्षा का प्रचार प्रसार के अंदर लगा रहा तो मेरी जो संतान है वो ही इस पैसे के अंदर रहें, इसलिए उन्होंने सन 2001 के अंदर इस विद्यालय की स्थापना करके और हमें इस विद्यालय को संचालित करने का दायित्व सौंपा था। तो जुलाई 2001 में 3 जुलाई को पहली बार इसका विद्यालय का उद्घाटन हुआ, और उसके बाद उस नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको उच्च प्राथमिकी, उसके बाद अगले सेशन में इसको माध्यमिक विद्यालय के रूप में, और फिर 2009 और 10 में ये विद्यालय जो है सीनियर सेकेंडरी के रूप में क्रमोन्नत हुआ। और आज 2001 से लेकर के लगातार इस क्षेत्र के अंदर अपने शिक्षा के हम योगदान दे रहे हैं। सर, 23 साल का लंबा कार्यकाल और एक पौधा लगाया गया, और आज ये पौधा जो है वो वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, लेकिन कभी कठिनाई का सामना करना पड़ा? सर, कठिनाइयां जो हैं ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, और ये हमें बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो कठिनाइयां इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से सन 2000 के आसपास जो एक भयंकर अकाल की स्थिति रही और पानी की कमी के कारण आंदोलन भी हुआ, उसके बाद कोविड का काल आया, तो ये 2 समय जो है वो मेरे जीवन काल में मैंने जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और इस विद्यालय के संचालन के अंदर जो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन मनुष्य की जैसा कि स्वभाव है और जैसी हमारे परिवार के पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें जो प्रेरित किया है कि कठिनाइयां जो जीवन का एक अभिन्न अंग है और इनसे बिना घबराए हमें अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। बहुत सारी कठिनाइयां आई और आज भी जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानव स्वभाव के परिणाम स्वरूप और हम जो है प्रयास करते रहे तो निश्चित रूप से हमने सभी कठिनाइयों को पार पाया है। और आगे भी विश्वास है कि हम अपने मेहनत के बलबूते पर कोई भी परेशानी आएगी तो उसका निश्चित रूप से सामना करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल है, जब कोई लक्ष्य हो तो उस पर सफलता मिल ही जाती है। सर, अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है, परीक्षा परिणामों की अगर बात की जाए तो इस बार आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम जो है वो क्या रहा है? परीक्षा परिणाम के रूप में मैं आपको बतलाऊं कि सीनियर सेकेंडरी के
जो है गत वर्ष और इस वर्ष भी हमने जो है 91.2% की अंक प्राप्त करके और पुरानी मंडी के क्षेत्र के अंदर जितने भी विद्यालय हैं कला वर्ग के अंदर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और गत वर्ष 1 से लेकर 10 तक की जो पोजीशन रही वो हमारे विद्यालय के बच्चों ने प्राप्त की। इस बार प्रथम 4 स्थान जो है वो सीनियर सेकेंडरी के अंदर हमारे कला वर्ग के अंदर हमारे बच्चों ने प्राप्त किए। और ये जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं है, मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जैसे आसान सब्जेक्ट जो कहें कि कला वर्ग के अंदर होम साइंस सब्जेक्ट है, चित्रकला सब्जेक्ट है जिसके अंदर 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। लेकिन ये मेरे जो 2 टॉपर बच्चे हैं गत वर्ष के और इस साल के 12वीं में जिसने 91.2%, तो उस बच्चों के पास सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं। 10वीं कक्षा के अंदर जो है वो परिणाम यहाँ के आसपास के विद्यालयों में प्रथम स्थान है। हमारे विद्यालय की बालिका ममता ने जो है 85.33% अंक प्राप्त करके और पुरानी मंडी के विद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त किया है। बोर्ड परीक्षा ही जो मुख्य रूप से परिणाम की एक कसौटी रही है। बिल्कुल, बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम आपके द्वारा दिया गया, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ है तो सर अब आपका क्या टारगेट रहेगा, क्या फोकस रहेगा? टारगेट हमारा जो है वही है जो बच्चों को लगातार शिक्षा के साथ जोड़ के रखना और संस्कारवान शिक्षा, बच्चे जो हैं चरित्रवान रहें, संस्कारित हों और इसके साथ साथ शिक्षा प्राप्त करके और समाज में आगे बढ़े। और बोर्ड परीक्षा के रूप में हमने इस बार जो है लक्ष्य है, जो हमारा पिछला डेडलाइन जो है हमारी 91.2, 12वीं कक्षा में हमने उस लाइन को पार करने के लिए लक्ष्य रखा है। और उससे पहले भी हमारा परिणाम जो है यहाँ आपको सामने लगा हुआ है, इसके अंदर हमने न केवल जिले के अंदर बल्कि 93 पॉइंट अंक भी प्राप्त किए हमारे विद्यालय के बच्चों ने कक्षा 10वीं के अंदर। और 12वीं कक्षा के अंदर तो लगातार जो आप देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है पुरानी मंडी के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं हमारे विद्यालय के बच्चे। तो उसी परंपरा को हम कायम रखने का प्रयास करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार पुनः हम इस लक्ष्य को पाएंगे और न केवल उस लक्ष्य को पाएंगे बल्कि उससे आगे बढ़ करके हम जो है इस बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, लगातार रिकॉर्ड जो है वो कायम रखा गया है श्री JVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे 2004 और 5 से लेकर आज 2023 और 24 लगातार ये रिकॉर्ड जो है वो कायम है। और पुरानी मंडी सहित गरसाना, अनूपगढ़ और रावला क्षेत्र में एक अच्छे अंक प्राप्त कर एक अमूल्य नाम जो है वो विद्यालय परिवार द्वारा जो है समूचे क्षेत्र को दिया गया है। सर कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो खेलों को लेकर आपका क्या प्रयास रहता है सर? खेलों के रूप में यहाँ मुख्य रूप से जो है थोड़ी सी कुछ सुविधाओं का अभाव है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं अपने स्तर पर हमारे मार्गदर्शन में प्रयास करके और अब जो अनूपगढ़ नया जिला बना है इसके कुछ हमें सुविधाओं का भी लाभ हुआ है कि बच्चों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है खेलने के लिए टूर्नामेंट। तो गत वर्ष भी हमारे विद्यालय के बच्चों में रोजडी में आयोजित टूर्नामेंट में भाग लिया, गरसाना मंडी में आयोजित टूर्नामेंट में भाग लिया और इस बार भी जो है नया शेड्यूल अभी आया है टूर्नामेंट का। हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं उस कार्य टूर्नामेंट में भाग लें और वो अपनी सफलता प्राप्त करें। सर 15 अगस्त का पावन पर्व नजदीक आ रहा है, तमाम देशवासी, प्रदेशवासी और क्षेत्रवासियों से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? आजादी के दिवस पर मैं अपने विद्यालय की तरफ से और इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से मैं संपूर्ण इलाका वासियों को और अपने पूरे देशवासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये दिवस जो है साथियों हमारे बड़े हमें एक जज्बा दिखलाता है कि किस प्रकार से हमारे देश के लोगों ने अपनी देश को आजाद करवाने के लिए जो है संघर्ष किया और बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जान की बाजी लगा करके और हमें ये सौगात दी है। तो हम सब लोगों का ये प्रयास हो कि हम इसको संभाल करके रखें, इस हम अमूल्य धरोहर को हम अपने हृदय में संजोए रखें और अपने देशभक्ति का जो जज्बा है हमारे अंदर उसको हम निरंतर अपने हृदय के अंदर बनाए रखें और जहां भी आवश्यकता हो देश के लिए वहां हमें मर मिटने की अगर आवश्यकता हो तो हमें कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। देश के लिए त्याग की भावना रखनी चाहिए। मौजूद थे हमारे साथ श्री JVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य महावीर जी बिश्नोई।
जिन्होंने कहा कि लगातार सफलता का कारवां जो है वो बढ़ रहा है। अब एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लगातार इतिहास जो है वो इलाके में रचा जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, द ब्रेकिंग टॉक्स टाइम। जय हिंद, जय भारत।